हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 पांचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। बच्चों, ये त्रिघात बहुपद है, हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन में, क्योंकि ये नॉर्मली तौर पे गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसमें पहला क्या करना है बच्चों, ऐसी संख्या लेकर इसमें रखनी है जिससे ये त्रिघात बहुपद 0 हो जाए। तो हम इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं बच्चों, 1 और -1। बच्चों, 1 और -1 ऐसी एक संख्या है जो 90% बहुपद को 0 के बराबर बना देती है। अगर ये नहीं संख्या ये बना पा रही है तो कुछ और भी आप ले सकते हैं जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे। बच्चों, जब ये 0 के बराबर कर देगी तो इसका एक ये संख्या एक शून्यक हो जाएगा। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें -1 इसमें रखेंगे, इस बहुपद में -1 इसमें रख दिए हम। कितना हो गया बच्चों, इसकी घात 3 कर दिए हम। -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब कितना, इसकी घात विषम है तो अंदर ब्रैकेट के ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पे सम संख्या, इसकी ब्रैकेट के अंदर ऋणात्मक है तो ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पे प्लस में 1 आ गया, 1 का गुणा 3 में होगा तो वही 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों देखिए, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों -5 है, ऐसे उतार लेंगे। अब बच्चों देखिए, +9 है, अब इन दोनों को माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं। 5 और 3 -8 हो जाएगा, -9 और ये +9, तो सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे 0 आ गया। तो बच्चों अब क्या कर देंगे, ये जब हमारा -1 इस बहुपद में रखने के बाद ये बहुपद 0 के बराबर आ जाता है तो -1 एक इसका शून्यक हो जाता है। हम अपने पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई संख्या हम किसी बहुपद में रखते हैं, अगर वो बहुपद 0 के बराबर हो जाती है तो वो संख्या उस बहुपद का एक शून्यक हो जाता है। तो हमारा -1 एक शून्यक हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। -1 हमारा एक इसका शून्यक हो गया। -1 एक इसका शून्यक हो गया बच्चों। अब इसका फैक्टर हो जाएगा x+1। इसका एक गुणनखंड मतलब हो जाएगा, इसका एक x+1 गुणन खंड है, ठीक है बच्चों। x+1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। बच्चों ये कैसे हो गया x+1, क्योंकि हमने -1 एक शून्यक निकाला था। बच्चों, जब भी कोई शून्यक अगर किसी बहुपद का निकाला जाता है तो उसका गुणनखंड किस प्रकार से हो जाता है। मान लो किसी बहुपद का शून्यक a है तो उसका गुणनखंड क्या हो जाता है बच्चों, x - a उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर मान लो किसी बहुपद का शून्यक -a है बच्चों, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा x + a, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कोई शून्यक अगर दिया गया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब भी आपको कोई एक शून्यक दिया गया है तो उसका आप गुणनखंड इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, हम इसमें रख के इसका शून्यक पता कर लिए और शून्यक पता होने के बाद इसका एक यहाँ पर से गुणनखंड पहला आ गया है बच्चों। अब हमारा दूसरा गुणनखंड, इसे कैसे निकालेंगे, इसका दूसरा गुणनखंड निकालने के बच्चों x+1 पहले गुणनखंड से इस बहुपद में भाग दे देंगे तो हमारा दूसरा गुणनखंड इसका आ जाएगा। चलिए हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। चलिए बच्चों, तो हम पहले अपने गुणनखंड से इस त्रिघात बहुपद में भाग दे देते हैं तो हमारा दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। तो बच्चों हम पहली बार ये कितनी बार में ले जाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे नीचे x³ आ जाए। तो यहाँ पे x² है तो हमें x है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे x² बार ले जाना पड़ेगा ताकि x² का मल्टीप्लाई x में होकर x³ आ जाए। तो हम यहाँ पे x² बार में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इस पे x+1 में गुणा होगा ये तो हमारा आ जाएगा बच्चों x³ आ जाएगा, +1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, x² आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे घटा देंगे, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो बच्चों -x³ हो जाएगा और ये +x³ आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -3x² है, ये -x² है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों,
4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये -9x हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे -4x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमें कैसे यहाँ पे -4x स्क्वायर लेकर आए, कितनी बार में ले जाएंगे, तो हम -4x बार में ले जाएंगे, क्योंकि -4x इससे मल्टीप्लाई होकर x में -4x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा बच्चों, -4x स्क्वायर। और जब ये -1 में मल्टीप्लाई होगा -4x, तो हमारा क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसे हम यहाँ पे घटा देते हैं, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बना देगा इसे माइनस को, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस अंदर फिर से यहाँ पे जाएगा तो इसको भी प्लस बना देगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे घट के आ जाएगा, तो -9x में 4x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, -5x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो -5 है इसे यहाँ पे फिर से हम उतार लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कितनी बार में ले जाएंगे यहाँ पे कि हमारा -5x नीचे आ जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए आपस में। तो यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे -5 बार में ले जाना है, ठीक है बच्चों। -5 बार में ले जाएंगे तो हमारा देखिए -5 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो -5x हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमने सही बार ले गया है -5x। अब जब ये 1 में मल्टीप्लाई होगा -5, तो हमारा यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर नीचे सेम सेम है, जब घटाएंगे इसे आपस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। तो बच्चों हमारा दूसरा फैक्टर जो गुणनखंड आ गया है ये आ गया है। अब बच्चों इस गुणनखंड का फिर से हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमारा इसका 2 गुणनखंड और निकल जाता है। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं फिर से गुणनखंड करके। तो हमारा x स्क्वायर है, ये -4x है, -5 है। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए इसे कैसे हम ब्रेक करेंगे बच्चों, बीच वाले टर्म को, -5x प्लस x -5। अब बच्चों देखिए हमने इस -4x को इस प्रकार से अलग किया है कि इसे आपस में फिर से जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा -4x, -5x प्लस x -4x हो जाएगा जोड़ेंगे। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई आपस में गुणा करेंगे इसका बच्चों, तो -5x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पहले वाले पद और दूसरे वाले पद के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए लास्ट वाला पद वाला और पहले वाले पद को आपस में गुणा करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा, इसे भी आपस में गुणा करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते, अपने उत्तर को जांच सकते हैं कि हमारा गुणनफल खंड जो किया हमने इस 2 भाग में बांटा है, इस बीच वाले टर्म को सही बांटा है कि नहीं बांटा है। तो चलिए हमने सही बांटा है। अब 2 पद का हम यहाँ पे जोड़ा बना के इसमें कॉमन ले लेते हैं बच्चों। फिर अगला स्टेप क्या रहता है हमारा, तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में x कॉमन है। यहाँ पे x -5, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता बच्चों वहां पे 1 कॉमन ले लेते हैं, x -5, तो वहां पे 1 कॉमन ले लिए क्योंकि 1 सभी का गुणन खंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे फिर से, x -5 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, x + 1, तो हमारा ये बच्चा है x + 1। तो बच्चों अब हमने इसका फैक्टर प्रॉपर तरीके से गुणनखंड निकाल लिया है, 2 गुणनखंड इसका आ गया है। अब बच्चों तीसरा गुणनखंड क्या था, ये यहाँ पे जो पहला वाला सबसे पहला वाला गुणनखंड है, ये एक और गुणनखंड, इसको हम साथ में लिख देते हैं तीनों को, x + 1। अब बच्चों यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा त्रिघात बहुपद का 3 गुणनखंड हो गया है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए।